स्टार्ट करें। सम ऑफ टू रूट्स क्या रहता है? चलो रिवीजन है, आज पूरा रिवीजन है, आज कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, सब पुराना ही पढ़ने वाले। और तुमने सारे आंसर दिए तो जल्दी भी छोड़ दूंगा अगर सारे आंसर्स आए तो। चलो देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय। करेक्ट है। अगर समझो सम ऑफ टू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर समझो मुझे अल्फा और बीटा आर गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, मुझे इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाओ? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। समझे? ये याद आया? ये ठीक है। तुम नहीं थे ना इसके टाइम पे, तो तुम्हें चाहिए तो तुम ये लिख लो, और तुम भी श्योर है ना? हाँ, ये लिख लो। अल्फा और बीटा इसके क्या है? रूट्स है। ये हो गया इसका अल्फा और ये है बीटा। अब रूट्स क्या होते पता है? ये नहीं पता है। रूट्स क्या होते पता है? ये नहीं पता है। अगर नहीं पता है, बोलने से डर रहे हो, तो ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे -5, कौन से दो नंबर है? -3 और -2 बराबर है। तो x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू व्हाट? 2। तो इसके दो रूट्स कौन से? 3 और 2। समझा? ये तो ये इसके क्या है? रूट्स है। तो ये लिख लेना। तो जो न्यू स्टूडेंट्स है वो लोग लिखना। तो समझो किसी का मॉड्यूल पूरा सॉल्व करके हो गया, आज तुम्हारे लिए समझ लो रिवीजन जैसा ही है, तो रिलैक्स मोड है। फर्स्ट लेक्चर है ना, ज़्यादातर लोग एब्सेंट भी है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में भी हम लोग मॉड्यूल ही करेंगे, लोकेशन ऑफ रूट्स वाला करेंगे। ठीक है, थोड़ा आगे वाला। आज रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू बेसिक से चालू करते हैं, फर्स्ट मॉड्यूल से। चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? या फिर आगे वाले से चालू करो? चलो, जो लोग, तुम 2 लोग लिख लो ये। फिर वेकेशन में क्या किया? कुछ नहीं, बेड पे पड़े थे। हाँ, बेड पे पड़े थे और मोबाइल। क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? आरसीबी। आरसीबी के फैन कौन है? ये तो एक ही है, और कौन है? नहीं नहीं, तू बोला ना आरसीबी, बात खत्म। और कौन है? कोई नहीं है, सब शर्मा रहे। जीतेंगे तब बाहर निकलेंगे। उनको मालूम है हार गए तो फिर बेइज्जती अपनी होगी। नहीं, श्रेयस अय्यर क्या खेला यार, बाप रे। यॉर्कर पे 4 मारना मतलब मजाक है। लिख दिया सबने? आगे जाओ। चलो, पहला क्वेश्चन देखो। तो ये सेक थीटा वाला किया था। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मॉड्यूल डीपीपी 1 का, पेज नंबर है 105। डीपीपी 1 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x⁴ माइनस क्या दिया है? 8x² माइनस 9 इक्वल टू क्या हो गया? 0। हम लोग को कौन से बहुत सारे ऑप्शंस है, +-3 1, +-3 1, और ये भी क्या है? +-1 है। ऑप्शन 2 क्या है? +-3 +-i। ऑप्शन 3 क्या है? +-2 +-i, और 4 क्या है? नन ऑफ दीज। चलो करते हैं। कितने लोग ने सॉल्व किया? मेजॉरिटी लोगों ने सॉल्व किया होगा इसको। किसको किसको नहीं आया? बोलो, शर्माओ मत, नहीं आया तो नहीं आया। एक सही है, ऐसे कैसे हो सकता है? बाकी सब लोग ने किया है? देखो, सब लोग ने किया, बाकी सबको आता है ये सब। ये सबसे इजी वाला था ना तुम दोनों को? नहीं, तुमने छोड़ दिया? अच्छा, सॉल्व नहीं किया तूने? हाँ, तुम दोनों तो छुट्टी मना रहे थे ना। देखो, x⁴ माइनस 8x² माइनस 9 इक्वल टू 0, ऐसा सम है। मैं अभी यहां पे देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, x² का स्क्वायर माइनस 8x² माइनस 9 इक्वल टू 0। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अब
तुम्हें नहीं मालूम होगा, लेकिन आई स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट क्या होता है, -1। आई स्क्वायर कितना होता है, -1। ये चीज तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखोगे, एकदम डिटेल में सीखोगे। अभी के लिए इस चीज को याद रखना, आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, -1। अब मैंने इधर एक्स स्क्वायर जो है, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या किया, टी स्क्वायर -8t -9 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -9, ऐड करने पे -8, कौन से दो नंबर है, t -9 t +1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। समझे ये? अब यहां पे ये कितना हो गया, t इक्वल टू 9 और t इक्वल टू क्या हो गया, -1। t इक्वल टू क्या हो गया ये, तो रुको पहले तो t का वैल्यू पुट करेंगे, क्या होएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, -1। देयरफॉर x इक्वल्स टू व्हाट, +-3। और देखो -1 है, -1 की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, आई स्क्वायर। ठीक है, तो x इक्वल्स टू व्हाट, +-i एंड x इक्वल्स टू व्हाट, +-3। समझा ये? क्लियर होना कैसे करते हैं? तो ये लिख लेना। और दूसरा तुम्हें तरीका देखना है ना, तुम चाहते तो ऑप्शन भी पुट कर सकते थे, एक एक ऑप्शन पुट करो, जिसने सेटिस्फाई किया वो अपना आंसर है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन ही पुट कर दो। क्लियर हुआ? चलो देखो, ये वाला मैंने कराया था, 8 sec स्क्वायर थीटा -6 sec थीटा +1 इक्वल टू क्या है, 0। नंबर ऑफ रूट्स पूछा है, कितने आएंगे, इनफाइनाइट, 1 2 और 0। किसी को याद है इसका सॉल्यूशन? कैसे आया था 0? नहीं, कैसे आया था वो ठीक है, रेंज, सही, शाबाश। ये देखो, सेक थीटा को क्या लोगे तुम, पहले यहां पे t लोगे, 8t स्क्वायर -6t +1 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 8, ऐड करने पे -6, कौन से दो नंबर है, -4 और -2 ना, -2 और ये हो गया +1 इक्वल टू 0। यहां पे कॉमन क्या है, 4 और t, क्या हो जाएगा, 2t -1। यहां पे कॉमन क्या है, -1, 2t -1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। कितना आया, 4t -1 2t -1 इक्वल टू क्या हो गया, 0। t इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/4, या तो t इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। बट व्हाट इज t, सेक स्क्वायर थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, सेक थीटा इक्वल्स टू कितना आया, 1/4, और सेक थीटा इक्वल्स टू कितना आया, 1/2। अब ये दोनों ही इसके आंसर नहीं है, रीजन, सेक थीटा का जो रेंज होता है ना, रेंज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट कितना रहेगा, -1 to 1। इसके रेंज में सब कुछ आएंगे, सारे रियल नंबर आएंगे, रियल नंबर 1 2 3 4 ये सारे, ठीक है। लेकिन दो किसके किसके बीच में नहीं आएगा, -1 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स है वो कभी दे ही नहीं सकता। क्लियर हुआ? कभी सेक थीटा दे सकता है क्या, कभी नहीं दे सकता। तो इसका वैल्यू कितना है, 0.25, और ये कितना है, 0.5। तो क्या कभी ये सेक थीटा का रेंज में बैठ रहे क्या, नहीं। जब रेंज में बैठ रही ही नहीं है तो ये कभी आंसर आएगा क्या, नहीं। इसका आंसर कितना है, 0। समझे? तो इसका आंसर है 4। तो रेंज लिख लेना। इसको रीड कैसे करते हैं न्यू स्टूडेंट्स, R -1 to 1 ऑल रियल नंबर्स बोलो, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सेप्ट -1 to 1। अभी जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहां पे देखना, ax² bx + c = 0। अगर d ग्रेटर देन 0 रहता है तो रूट्स कैसे रहते हैं, अगर d क्या होता है, b² - 4ac। इसको हम लोग क्या बोल रहे थे स्कूल में, डिस्क्रिमिनेंट, बराबर है। अगर d ग्रेटर देन 0 रहते हैं तो रूट्स कैसे रहते हैं, क्या रहेगा, डिस्टिंक्ट एंड रियल ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और d = 0 रहेगा तब रियल एंड इक्वल, ठीक है। और d <0 रहेगा तो इमेजिनरी, ठीक है। तो ये तुमको याद है। तो इसी के बेसिस पे तुम्हारा थर्ड वाला सम है। तुमको ये वाला इक्वेशन दिया है, 3x² - 4√3x प्लस कितना दिया है, 4 = 0। तुमसे पूछा गया है इसके रूट्स कैसे हैं, रियल है, इक्वल है, इमेजिनरी क्या है।
तो कैसे यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना, तो बताओ इसके रूट्स कैसे, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, क्या है रियल एंड इक्वल, b² माइनस 4ac 0 है, 48 माइनस, हाँ 48, कौन सा ऑप्शन है इसका, सेकेंड, तो थर्ड का है सेकेंड आंसर। न्यू स्टूडेंट्स पहले ये लिखना, उसके बाद सम लिखना, पहले ये लिखना। फोर्थ वाले का आंसर बता सकता है कोई, फोर्थ वाले में क्या बोला है, वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन kx इक्वल्स टू x plus 1 the whole square has exactly one real solution, solution बोला है। फर्क क्या है दोनों में, ये देखो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यहां पे x माइनस 3 x माइनस 2 आया, 2 और 3 इसके क्या थे, रूट्स थे, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने थे 2 और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने थे 2, सॉल्यूशन भी कितने थे 2, लेकिन अगर ऐसा रहेगा x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये क्या है x माइनस 1 द क्या है होल स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 1 और 1, तो यहां पे नंबर ऑफ रूट्स कितने, रूट्स कितने टोटल 2 और सॉल्यूशन कितने 1, समझाइए। तो अगर तुमको ये समझ गया तो इसका आंसर बता सकते हो, इसके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक ही रियल सॉल्यूशन है, मतलब बेसिकली तुमको क्या करना रहेगा, अगर जब केस ऐसा आता है व्हेन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डी क्या होता है इक्वल टू क्या होता है 0, बराबर है जब एक ही सॉल्यूशन, तो इस यहां पे कैसे करोगे, अरे इसके पास सिर्फ एक ही रियल सॉल्यूशन है, ये वाले इक्वेशन के पास, एक काम करो इसको ओपन कर दो, 2x प्लस 1 बराबर है ये, तो k का वैल्यू क्या होना चाहिए 2 माइनस kx प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या करोगे b² माइनस क्या करोगे 4ac, तो ये क्या हो गया 2 माइनस k द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1, c कितना है 1 इक्वल्स टू 0, 4 माइनस 8k प्लस k² माइनस 4 इक्वल्स टू क्या करोगे 0, 4 4 कैंसल, k² माइन है क्या माइनस 4k, अब यहां पे तो k का वैल्यू क्या आया, k इज इक्वल टू 0 और k इक्वल्स टू 4, समझे ना, क्लियर हुआ, एक रियल सॉल्यूशन था बोला था, इसलिए हम लोग को मालूम पड़ा कि b² माइनस 4ac हम लोग को करना है, सिर्फ उसके वजह से एक रियल सॉल्यूशन बोला था, इस वजह से। ये वाला खुद से सॉल्व करना, x² सेम मेथड है, k प्लस 2x प्लस कितना है 9k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट से सेम वापस से यहां पे क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू व्हाट 0, चलो इसका आंसर बता दो, k का वैल्यू चाहिए 1, सबका आया, ऐसा कोई है जिसको नहीं आ रहा है तो बोलो, नहीं आया, और कोई एक ही स्टूडेंट है, 2 और 3 और, अब d इज इक्वल टू 0 ना, तो b² माइनस 4ac तुम्हारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, अब यहाँ पे b कितना है ये दिख रहा है हम लोग को 2k प्लस 2 b² है ना, तो इसका स्क्वायर 4 इंटू a कितना है यहाँ पे 1, c कितना है 9k इक्वल टू कितना हो गया 0, तो यहाँ पे देखो 4 हो गया, k प्लस 2 का क्या है ये स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9k इक्वल टू क्या है 0, दोनों साइड पे कॉमन क्या है 4, क्या बचा अंदर, इसको ओपन कर लो, k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस कितना होएगा 9k इक्वल टू कितना है 0, 4 को भेज दिया 0 के नीचे 0, 4k माइनस 9k कितना हो गया 5k,
के स्क्वायर माइनस 5k प्लस कितना है 4 इक्वल टू 0। कौन से दो नंबर है? -4 और -1, तो k का वैल्यू आ गया 4 और 1। आज रिवीजन है मॉड्यूल की क्वेश्चन सॉल्विंग, समझाइए। तो तुम लोग का मिस्टेक कहाँ पे हो रहा था? जो लोग को नहीं आया मिस्टेक कहाँ पे किया था? इधर 2k+2 नहीं लिया था, क्या लिया था? सिर्फ k+2। तुम्हारा भी सेम। जो लोग, सब लोग ने लिख लिया, आगे जा सकते हैं। तो अभी के लिए पहले 6 मत करो, 6 बड़ा वाला है, ये हम लोगों ने क्लास में किया भी था। सबसे ज़्यादा डाउट 6th वाले में ही आए थे सबको, याद है? तो ये वाला सेम सम हम लोग ने क्लास में किया था, अरे यही वाला किया था, सॉरी। तो 6th वाला एंड में करेंगे, पहले 7th वाला करते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन p-2 x², ठीक है, प्लस 2 p-2x प्लस कितना दिया है 2 इक्वल्स टू 0 आर नॉट रियल। इसके रूट्स रियल नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर मैंने बोला रूट्स d इज व्हाट लेस देन 0, तो d इज लेस देन 0। चलो यहां पे d निकालो, b² माइनस 4ac इज व्हाट लेस देन 0। 2p-2 का स्क्वायर 4 इंटू a मेरा 1 है, c मेरा 2 है, लेस देन 0। वापस से 4 आया, p-2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, कॉमन 4 है, p² माइनस 4p प्लस 4, यहाँ पे माइनस कितना रहेगा 2, लेस देन 0, लेस देन 0। 4 को 0 के नीचे भेज दो, ठीक है, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा p², ये कितना हो गया हम लोग का -4p प्लस 2, लेस देन कितना हो गया 0। a की किसकी जगह पे p-2, हाँ ये p-2 यही ना, a की जगह पे, करेक्ट। 4 इंटू p-2 और ये कितना है 2, ठीक है। अब तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। तो जो लोग कॉपी कर रहे थे अब कट करो, कॉमन क्या आएगा अभी 4 और क्या आएगा p-2, ये दोनों कॉमन आएंगे ना, क्योंकि इसका स्क्वायर 4 हो गया और 4 इधर भी है कॉमन, p-2 का स्क्वायर है, यहाँ पे p-2 है वो भी कॉमन, तो अंदर बचा कितना, एक p-2 बचा और यहाँ पे क्या बचा -2 इज व्हाट लेस देन 0, ठीक है। तो 4 को तो 0 के नीचे भेज दिया तो 0 हो गया, p-2 ये कितना हो गया p-4 कितना है अपना लेस देन 0, समझाइए। अब जो न्यू स्टूडेंट्स है तुम लोग यहाँ पे ध्यान देना, तुम्हारा वेवी कर्व मेथड नहीं हुआ है ना, जब भी ऐसा इनइक्वालिटी रहेगा ना लेस देन ग्रेटर देन, तो यहां पे हम लोग करेंगे कैसे, ये देखो यहां पे ध्यान देना। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लाएं, पहले तो नंबर लाइन बना लो। अब यहां पे क्या है p-4, तो पहले इसका रूट निकालते। p-4 का रूट क्या होएगा, p इक्वल्स टू व्हाट 4, p-2 का रूट कितना रहेगा, p इक्वल्स टू क्या हो गया 2, वो दोनों को पहले प्लॉट कर लो। यहां पे क्या आएगा 4, यहां पे क्या आएगा 2, समझाइए। तो 4 और 2 मैंने प्लॉट कर लिया। अब तुम यहां पे एक चीज चेक करोगे, जो p है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये p क्या है पॉजिटिव, ये वाला p क्या है पॉजिटिव, ये दोनों ही पॉजिटिव है, करेक्ट है। जब ऐसा केस रहेगा, जब दोनों ही पॉजिटिव है, तो यहां पे शुरुआत क्या होएगा प्लस माइनस प्लस, क्लियर हुआ। अगर इसमें से एक भी p नेगेटिव हो जाता तो यहां पे क्या था माइनस प्लस माइनस, समझाइए। तो यहां पे प्लस माइनस प्लस, हम लोग का डिमांड क्या है लेस देन 0 ना, लेस देन 0 मतलब कहां पे, यहां पे तो प्लस है मतलब ग्रेटर देन 0, ये इसका बेसिकली मीनिंग क्या है नेगेटिव होना चाहिए ना, लेस देन 0 का मीनिंग क्या है नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव यहां पे पॉजिटिव, सिर्फ इसके बीच में क्या है नेगेटिव। अब ये क्या है लेस देन है, लेस देन है तो हम लोग 2 और 4 को इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि अगर तुमने इधर 2 रख दिया 2 - 2 इज व्हाट 0, इज इट लेस देन 0, नो, समझे। तो 2 को इंक्लूड नहीं करूंगा, 4 - 4 0।
अब यहां पे 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट 0, उसको भी इंक्लूड करूंगा क्या? नहीं। तो जब भी तुम इंक्लूड नहीं करोगे वहां पे क्या डालोगे? हॉलो सर्कल। समझाइए, जिसको भी इंक्लूड नहीं करोगे उसको वहां पे क्या डाल दोगे? हॉलो सर्कल, और ये रहेगा अपना लाइन। क्लियर हुआ? तो ये हम लोग का सॉल्यूशन है। तो ये किसका वैल्यू है? P बिलोंग्स टू व्हाट? 2 to 4। सिंस मैं 2 और 4 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, वहां पे क्या आएगा? राउंड ब्रैकेट। तो यहां पे देखो, स्क्वायर ब्रैकेट 1 to 4 का मीनिंग क्या होता है? 1 2 3 4। समझा? राउंड ब्रैकेट 1 to 4 का मीनिंग क्या होता है? 2 और 3। समझे ना? तो बाउंड्री को नहीं लेंगे हम लोग, बीच के वैल्यूज, इसलिए हम लोग ये दोनों को तो नहीं ले रहे, इसके बीच के वैल्यूज, इसलिए हम लोग ने राउंड ब्रैकेट यूज किया। चलो आगे जाते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें। अरे युवराज किधर, ध्यान किधर तेरा? चलो आगे जाओ। मैं if a and b are odd integers then the roots of the equation a and b are what? odd integers। ये odd integers है, ठीक है। हम लोग को क्या बोला है? 2ax स्क्वायर 2a प्लस b कितना आएगा? x प्लस कितना है? b इज इक्वल टू व्हाट? 0। अब इसके रूट्स पूछे, रैशनल रहेंगे, इरैशनल रहेंगे, कैसे रहेंगे? तुम लोग को याद है वो सब कुछ जो हम लोग ने किया था? ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन कैसे? यहां पे ऑब्जर्वेशन आएगा? नहीं, ये देखो, इसका रिवीजन हो जाएगा अभी। अगर समझो ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है इक्वेशन। नए स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान देना, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू इक्वेशन दिया है। a b c आर व्हाट? रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये कैसे हैं? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मतलब क्या? p अपॉन q। क्या रहेंगे? p अपॉन q। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर p अपॉन q है, रैशनल नंबर्स है, ठीक है, और मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये ऐसा रहेगा, वापस से देखो, ये इक्वेशन दिया है ए बी सी आर व्हाट? रैशनल नंबर। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज व्हाट? परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब, इससे हम लोग को क्या मालूम पड़ता है रूट्स के बारे में? देयरफॉर रूट्स आर व्हाट? रैशनल। समझे ये? अगर ए बी सी मेरे क्या है? रैशनल नंबर्स है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो मेरा रूट्स भी कैसे रहेंगे? रैशनल रहेंगे। ठीक है, इसी का दूसरा, ये तो केस 1 हो गया। केस 2 क्या है? वापस से ए बी सी आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, ए बी सी आर रैशनल नंबर्स एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब क्या होने वाला है? हाँ, तब मेरे रूट्स कैसे रहेंगे? इरैशनल। तो देयरफॉर रूट्स आर इरैशनल। समझे ये? क्लियर हुआ ना? तो ये लिख लेना यहां पे। अब यहां पे हम लोग को क्या बोला है वो भी देखते हैं। a and b आर ऑड इंटीजर्स। अब यहां पे मेरे को बताओ, ये जो है अगर मैं ऐसे लिखूं -2 -1 4 5, ये रैशनल नंबर होते या नहीं होते? ये रैशनल नंबर होते या नहीं होते? जो नए स्टूडेंट्स हैं, ये रैशनल नंबर्स है या नहीं है? है। रीजन, सबके नीचे क्या है? 1 है ना। इसका सबसे मेन कंडीशन क्या है? यहां पे q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे सबके नीचे 1 है, तो अगर यहां पे ये बोल रहे a एंड b आर ऑड इंटीजर्स, मतलब वो बेसिकली क्या है? रैशनल है ना। क्लियर हुआ? अब मैं यहां पे क्या निकालता हूं? b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो निकालते b स्क्वायर माइनस 4ac। ये कितना हो गया? 2a प्लस b का क्या हो गया? स्क्वायर। 4 इंटू व्हाट इज a एंड व्हाट इज c? b। ठीक है, ये कितना हो गया? 4a स्क्वायर 4a प्लस b स्क्वायर माइनस कितना हो गया? 8, यहां पे गलती है, 4ab आएगा।
4ab, ठीक है। ये कितना होएगा, ये क्या हो गया 4a² माइनस 4ab, 4ab माइनस 8ab प्लस b²। समझाइए, ये किसका होल स्क्वायर है? 2a माइनस बी द होल स्क्वायर। इसका मतलब जो मेरा d है वो क्या आया, परफेक्ट स्क्वायर आया ना। d मेरा क्या आया, परफेक्ट स्क्वायर, यानी b² माइनस 4ac मेरा क्या आया, परफेक्ट स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हो गया, मेरे रूट्स कैसे रहेंगे, रैशनल। तो मतलब इस सम में मेरे रूट्स कैसे, रैशनल। क्लियर हुआ? अगर कहीं पे भी डाउट है तो पूछो। तुम लोग ने लेट आए हो तो बट ऑब्वियसली तुम्हें डाउट्स रहेंगे, डाउट्स है तो पूछो। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, इसको छोड़ के और कौन से केसेस थे? न्यू स्टूडेंट्स, तुम लोग को ये लिखना है केस 1 और केस 2, यहाँ पे ऐसे लिख देना केस 1 और यहाँ पे क्या है केस 2। चलो आगे जाओ, तुम लोग बताओ अभी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं इसमें और कौन से केसेस होते थे? ए बी सी आर व्हाट, रियल नंबर, डी इज व्हाट, लेस देन 0। इसका मतलब मेरे रूट्स कैसे रहेंगे, देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। क्या बस इतना ही था? और भी था, क्या था? a is equal to 1, b and c are integer and d is what, perfect square, d is a perfect square। तो इससे हम लोग रूट्स के बारे में क्या बता रहे थे? therefore roots are integer। तो जो लोगों को ये सब याद है बहुत सही है, अगर नहीं याद है न्यू स्टूडेंट्स ये भी लिखना तुम्हें। 9th वाला क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² माइनस 7x प्लस k इक्वल टू 0 आर रैशनल, देन k इज, k का वैल्यू क्या रहेगा? इसके रूट्स रूट्स आर रैशनल, देन k इज, k का वैल्यू क्या होगा? कैसे करेंगे? अभी तुमने सब लिखा है। तो जो न्यू स्टूडेंट्स है तुम लोग चाहिए तो पीछे तुमने जो भी लिखा है ना, रैशनल होगा तो रूट्स कैसे होंगे वो सब देखो, उसमें से गेस करो कि कौन सा रहेगा, कौन सा आंसर रहेगा, कैसे फाइंड आउट करें इसको। यहाँ पे बोल दिया रूट्स रैशनल है, रैशनल वाला पॉइंट तुम रीड करना, वहां पे क्या रहता था, ए बी सी आर व्हाट, रैशनल, और तुम्हारा b² माइनस 4ac क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर, तब जाके तुम्हारा रूट्स कैसा होता है, रैशनल होता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे सीधा बोल दिया रूट्स आर व्हाट, रैशनल। तो तुम पहले ये देखो ए बी सी भी तुम्हारे कैसे हैं, रैशनल है, इसका मतलब मिसिंग पॉइंट कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी b² माइनस 4ac विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। समझे? b² माइनस 4ac मेरा क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। चलो निकालो यहाँ पे 49 माइनस 24 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये कितना हो गया, अच्छा k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू 1 और 2 कैसे? अच्छा हाँ हाँ, ये देखो 6x² माइनस 7x प्लस 1 सॉरी प्लस k इक्वल टू क्या है मेरा, 0 है, प्लस k इक्वल टू 0। रूट्स मेरे रैशनल है, b² माइनस 4ac मेरा क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है कौन से, -1, फिर क्या है -1 और -2 और कितना है
1 एंड 2। तुम यहाँ पे k के जगह पे वो वैल्यू पुट करो, ठीक है। तुम पहले पुट करो -1, जैसे कि 6x² माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब b² माइनस 4ac निकालो, कितना होएगा 49 माइनस 24 प्लस 24 ना, प्लस कितना है 24। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है? नहीं, तो ये ऑप्शन रहेगा नहीं। नेक्स्ट वाला -1 तो है ही नहीं, तो क्या बचा अभी सिर्फ -2। तो वापस से k की जगह पे क्या पुट करोगे -2। चलो निकालते b² माइनस 4ac। b² 49 माइनस 4 इंटू 6 इंटू -2 कितना हो गया 24। 49 प्लस 48, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, तो मतलब ये भी गया। तो यानी अपने 3 ऑप्शंस तो ऐसे ही उड़ गए, 1 2 3। एक आंसर तो राइट है, तो कौन सा रहेगा 1, 2। समझा? ये चाहिए तो पुट करके देख लो, समझे ना? तो एलिमिनेट करके देखा। चाहिए तो सेम सब्स्टिट्यूशन तुम इधर भी कर सकते थे। हाँ, ये क्या इधर ही 24 की जगह पे 1 और 2 ही आएंगे ना, और क्या आ सकता है परफेक्ट स्क्वायर, और कुछ भी नहीं है। 49, अरे यार 49 माइनस 24k इक्वल्स टू t²। कौन सा वैल्यू होगा? एक ही होगा। 49 से कम कौन से 36 है, और क्या है 25 है, और 16 है। वो सब में कौन सा फिट बैठता है 25। सबको समझा फोर्थ कैसे, या नहीं समझा फोर्थ कैसे? नहीं समझा ये वाला? कितने लोग को नहीं समझा इसका आंसर कैसे आ रहा है? एक, बस एक ही, बाकी तुम लोग को समझ गए। 2 और समझा? 3 रूट्स आर व्हाट? b² माइनस 4ac निकालो ना। क्या है b² माइनस 4ac कितना आएगा 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -2 25 कितना होएगा +8 कितना आया 33। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या? नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे क्या बचा है 1 -5 और -2। ये सारे तुम्हारे नंबर्स कैसे? ये तो मतलब क्या क्रिएट करेगा? इररेशनल नंबर क्रिएट करेगा ना। जब तुम x निकालने जाओगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन नीचे क्या होएगा 2a। अब तुम जब सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे, जैसे कि यहाँ पे बचेगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना है 33, नीचे कितना आएगा 2a विच इज व्हाट 2। ये कौन कैसा नंबर बना? ये इररेशनल। यहाँ पे रूट्स कैसे? ये इररेशनल। अगर तुम्हें कभी भी प्लस माइनस √3 √4 सॉरी √5 √7 ऐसा दिखा, मतलब तुम्हारे रूट्स कैसे हैं? इररेशनल है। समझाइए? तो रूट तुम्हारे कैसे आ रहे? इररेशनल आ रहे। तो रूट्स तो इररेशनल है। ऐसे कितने ऑप्शन है? एक ही है। तो आंसर कौन सा है? फोर्थ। और जो न्यू स्टूडेंट्स है और पुराने स्टूडेंट्स भी नोटिस करो, तुम्हारा जो रूट्स अगर इररेशनल आते तो ना प्लस माइनस के टर्म्स में आते हैं। मतलब कैसे आते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स में। ठीक है, रूट्स कैसे आते हैं? कॉन्जुगेट पेयर्स बोलते हैं। कॉन्जुगेट पेयर मतलब क्या? 5 प्लस तुम्हारा क्या है, यहां पे प्लस है ना, और नीचे क्या है माइनस, और 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 33/2। तो तभी कभी भी इररेशनल रूट्स होंगे तो कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे, प्लस और माइनस के टर्म्स में आएंगे। क्लियर हुआ? ये समझे ना? तो चाहिए तो जब तुमने यहां पे लिखा है ना कि रूट्स आर इररेशनल, वहां पे चाहिए तो लिख देना इररेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जहां पे भी तुमने रूट्स के बारे में लिखा था ना, इफ d इज नॉट अ b² माइनस 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये सब तो यहां पे लिखे थे ना रूट्स आर व्हाट? इररेशनल। तो उसके नीचे और भी लिखना क्या? इररेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। इररेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। अब कुछ टाइम के बाद कॉन्जुगेट पेयर का मीनिंग नहीं समझेगा, इसलिए नीचे p प्लस q p माइनस q सॉरी p प्लस √q एंड p माइनस √q। तो जो लोग ने लिखा है ठीक है, जो लोग ने नहीं लिखा है तुम लोग लिख लेना। चाहो आगे मैं जाओ ना? चलो 12th वाला सम बता दो। नहीं 11th वाला सम बताना। x² 2√3x प्लस कितना है 3
इक्वल टू क्या है, 0। तो ये रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल है। और कितने लोगों का ये इररेशनल और इक्वल है? तो अपने अपने आंसर जस्टिफाई कर सकते हो। जो लोग का रियल और इक्वल है, क्यों है रियल और इक्वल? डी कितना है? ठीक है। और बाकी लोग? चलो देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दे, इसका स्क्वायर कर दे, कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 4 इंटू 1 इंटू 3 कितना हो गया? 12 माइनस 12 कितना आया? 0। ठीक है, अब रूट्स कैसे निकालोगे? माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन नीचे क्या होएगा? 2a माइनस बी मतलब क्या हो गया? माइनस कितना हो गया? 2√3 प्लस माइनस कितना हो गया? अंडर रूट में क्या आएगा? 0, नीचे क्या होगा? 2a यानी 2 इंटू क्या होएगा? 1 कितना आया? माइनस, सॉरी ये तो 0 हो गया, माइनस 2√3 नीचे क्या है? 2, 2 2 क्या हो गया? कैंसिल, कितना आया? ये रूट कैसे? इररेशनल। रूट्स कैसे? इररेशनल। इररेशनल और कैसे आएगा? इक्वल। अब जो स्टूडेंट्स ने रियल और इक्वल बोला था, तुमने ऐसा क्यों बोला? जस्ट इसके ऊपर बोल दिया, यानी तुम्हारा d इक्वल टू क्या आया? परफेक्ट स्क्वायर, यानी d तुम्हारा क्या आया? परफेक्ट स्क्वायर। सिर्फ इसलिए तुमने बोल दिया क्या? पहले ये बताओ, जो लोगों ने गलत किया है पहले इधर ध्यान दो। तुम्हारा d परफेक्ट स्क्वायर आया, तुमने बस इस बेसिस पे बोल दिया कि रियल और इक्वल रहेगा। हाँ, तो अगर तुमने इस बेसिस पे बोला तो एकदम ही गलत बोला, क्योंकि तुम जब पढ़ रहे थे तब हम लोग ने कैसे पढ़ा था? A, B, C आर व्हाट? रैशनल एंड D इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पहला कंडीशन क्या है? A, B, C आर व्हाट? रैशनल। यहां पे A रैशनल है, C रैशनल है, B रैशनल है क्या? नहीं, तो ये तो इररेशनल है। इसका कोई कंडीशन हमने लिखा है क्या? ऐसा कोई नहीं। जब इसका कोई कंडीशन ही नहीं लिखा है तो तुमने आगे जाके चेक करना ही पड़ेगा, समझे ना? तो स्टार्टिंग का टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे जाए, समझाइए। चलो यहां पे देखो, इसका आंसर पीछे रॉन्ग दिया है, ax स्क्वायर। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस x प्लस b इक्वल्स टू 0, बी रियल, बी रियल, इसके जो रूट्स है वो रियल है, ठीक है? देन रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होगा? देन रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 7 इक्वल्स टू विल बी, इसके रूट्स कैसे होंगे पहले ये बताना। कैसा रहेगा? इररेशनल। पीछे आंसर रॉन्ग दिया है, पीछे आंसर क्या दिया है? इमेजिनरी दिया है, तो वो रॉन्ग है, ठीक है? कुछ नहीं है, वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है कि ये रियल है तो ये क्या है, उसका क्या लेना देना, क्या है, समझे? तो वो ऐसे ही दिया है। चलो 13th वाला करते हैं, इसका आंसर 2 है, 12th का आंसर 2 है। यहां पे एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस a माइनस 3 इक्वल टू क्या है? 0। इफ बोथ द रूट्स, इसके दोनों रूट्स कैसे हैं? पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट है। इसके दोनों रूट्स कैसे हैं? पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट। हम लोग को a का वैल्यू ढूंढना है, समझाइए? दोनों रूट्स पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट है, तब कैसे ढूंढूं मैं a को? इफ रूट्स आर पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, इसका मीनिंग क्या हो गया? d मेरा क्या है? ग्रेटर देन 0। तो मतलब इसका d निकालो और वो ग्रेटर देन 0 पुट करो, इनइक्वालिटी को वेवी-कर्व मेथड से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा d b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 कितना हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, a इज 1 एंड c इज व्हाट? a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन है, 1 माइनस a माइनस 3 ग्रेटर देन 0, नीचे गया क्या हो जाएगा? 0। तो ये कितना हो गया?
1 माइनस ए प्लस 3, तो ये कितना हो गया माइनस ए प्लस 4, क्या हो गया अपना ग्रेटर देन 0। ये नेगेटिव पसंद नहीं आ रहा, साइन क्या हो जाएगा चेंज, ए इज व्हाट अरे लेस देन 4, इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा अपने को, है कि नहीं? माइनस बी बाय और सी बाय, चलो उससे करके देखते हैं। इससे तो हम लोग को आंसर नहीं मिल रहा क्योंकि सारे जो ऑप्शंस दिए वो क्या दिए, सब लेस देन ही है कि नहीं? चलो नेक्स्ट वाला करते हैं अभी, इसमें पॉजिटिव लेस देन 4, ए का वैल्यू मिल गया। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, कितना रहेगा सी बाय, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया सी बाय, अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट सी बाय, और अल्फा इंटू बीटा अपना कितना आया -3, और अल्फा प्लस बीटा कितना होएगा माइनस बी बाय विच इज व्हाट 2। दोनों रूट्स को ऐड करने पे देखो कितना आ रहा है 2, ठीक है? अब दोनों रूट्स को ऐड करने पे 2 आ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं रहेगा ना, 0 और 1 रह सकते हैं क्या? कोई चांस है क्या ये आंसर होने का? नहीं, 0 और 1 होने का चांस है क्योंकि इसमें से कौन से दो नंबर को पकड़ू कि मेरा 2 बन जाए, होएगा ऐसा? नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है? सेकेंड वाला ऑप्शन ए इज व्हाट लेस देन 4, रुको इससे ही अगर सॉल्व कर पाए तो ए इज व्हाट लेस देन 4, ए इज लेस देन 4, और दोनों रियल और डिस्टिंक्ट है। हाँ अरे क्या इतना क्यों कर रहा हूँ, ये देखो वो सब भी करने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल वेज है, सबसे इजी तरीका देखो, ए मेरा क्या है लेस देन 4 है, 4 से कितना है कम है, ठीक है? कितना कम है हम लोग को मालूम नहीं, हमारे सारे ऑप्शंस कैसे 0 1 1 2 2 3 और 3 कितना है 4, ये सारे ऑप्शंस है। हम लोग ने ए का वैल्यू क्या देखा, ए इज लेस देन 4, तो मेरे को ये सब कुछ मालूम है, ये सब सारे उसके ऑप्शंस में आ रहे हैं ना, तो कॉन्क्रीट मिला नहीं। अब हम लोग ने ए इंटू बी किया, ए इंटू बी तुम्हारा कितना आया a माइनस 3 आया, ठीक है? ये कितना आया a माइनस 3। अब दोनों जो तुम्हारे रूट्स क्या है पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट है, तो मतलब तुम्हारा ये भी वैल्यू क्या होना चाहिए पॉजिटिव ही होना चाहिए ना, इट शुड बी व्हाट ग्रेटर देन 0, बराबर है? तो अब a के यहां पे कौन सा, जितने भी ऑप्शन है कौन सा वैल्यू रखूंगा कि मेरे को पॉजिटिव मिलेगा, a की है ना, कौन सा 3 और 4, क्योंकि 2 और 3 में से कोई भी डेसिमल में लूंगा 2.5 कुछ भी, मेरे को आंसर क्या आएगा नेगेटिव। एक ही ऑप्शन तुम्हें पॉजिटिव देगा, कौन सा 3 एंड 4, तो तुम्हारा आंसर कितना है 4 वाला। क्लियर हुआ ये, समझे ना? ये लिख लो। अभी ग्राफ वाला सम मैं नहीं कर रहा हूं, डीपीपी 2 पे जाते हैं, ग्राफ वाला तो नए स्टूडेंट्स के लिए एकदम ही नया हो जाएगा, कुछ भी नहीं समझेगा। कितने लोग ने डीपीपी 1 भी सॉल्व नहीं किया था एक बार भी? अच्छा 1 2 3, अच्छा तुम लोग तो नए हो, तुम लोग तो पुराने हो, तूने भी नहीं किया रहेगा ना, तो हाथ क्यों नहीं ऊपर कर रहा? तुमने किया था डीपीपी 1? चलो आगे जाओ, चलो डीपीपी 2 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डीपीपी 2 का, वो एंड में अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स किसका है? अरे 6 किया है क्लास में, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन गया है 6 का। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोला है। अब इसके दो रूट्स कौन से, अल्फा और बीटा। रूट्स कभी भी इक्वेशन को क्या करते हैं सेटिस्फाई, रूट्स कभी भी इक्वेशन को क्या करते हैं सेटिस्फाई। अब जैसे कि वही फेमस एग्जांपल अपना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स निकाले थे कौन से 2 और 3।
अब टू को इधर पे पुट करो, 2 का स्क्वायर कितना होएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, आंसर कितना आया 0। 3 को पुट करो 9 माइनस 15 प्लस 6 कितना आया 0। यानी जब भी रूट्स मिलते, रूट्स इक्वेशन को क्या करते हैं सेटिस्फाई, रूट्स इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम लोग को अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहां पे निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होएगा माइनस ऑफ माइनस a बाय 1 विच इज व्हाट a, एंड अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट c बाय, और वो यहां पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और a कितना है 1। तो ये दोनों तो वैल्यूज मिले हुए। हम लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, करेक्ट है। अब ये डायरेक्टली तो कर नहीं सकते कि हाँ इसका स्क्वायर बोल देंगे, वैसा नहीं होगा। कैसे होगा अल्फा प्लस बीटा का क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर, क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस कितना होएगा बीटा स्क्वायर। इसको यहां पे लेके आओ, ये वाले पार्ट को, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2 अल्फा बीटा, और इसने हम लोग को क्या दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझे ये, अब दोनों का वैल्यू अपने पास है, ये कितना है ए स्क्वायर, ये कितना है 2b स्क्वायर। समझा ये, क्लियर हुआ। तो ये लिख लेना। वो तो वो लोग का कब से चालू ही है, अभी तो बोर भी हो गए, 2 साल के ऊपर हो गया ना। अपना इंडिया का कैसा एकदम तहलका मच गया था ना, चालू है, खत्म भी हो गया, मालूम भी नहीं पड़ा किसी को। अब वहां पे देखो वो लोग ने कैसे किया, ड्रोन कैसे, अभी तुमने देखा था पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन आ रहा था तो इंडियन मार दे रहे थे आराम से, ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन यूक्रेन का जो ड्रोन था ना एकदम अंदर तक गया, और वहां पे जाके 40 एयरक्राफ्ट थे ना वो लोग के, जो रेस्क्यू एयरक्राफ्ट हो गए या फिर अलग अलग 40 एयरक्राफ्ट को तोड़ दिया, ये मार दिया। 40 मतलब बहुत ज्यादा होता है, मतलब 40 एयरक्राफ्ट मतलब वो लोग का $7 बिलियन खत्म हो गए, 7 बिलियन। और ये 40 एयरक्राफ्ट वो लोग का 1/3 था कितना था 1/3, और टोटल एयरक्राफ्ट कितने वो लोग के पास 120, 40 तो ऐसे ही मार दिए। और वो लोग देखो अब ड्रोन गया कैसे बॉर्डर को क्रॉस करके, उसके वो पूरा एक्सप्लेनेशन किसी ने डाला है। कंटेनर्स होता है ना, कंटेनर्स शिपिंग कंटेनर्स होते हैं ना, कंटेनर्स का ऊपर का पार्ट होता है ना, उधर पे तोड़ दिया, ठीक है ये वाला पार्ट, और इधर पे सारे ड्रोन्स को बैठा दिया था, ठीक है। और उसके बाद ये, और जैसे ही वो लोग, जैसे ही उसके कंटेनर्स वहां पे गए ना, क्योंकि चेकिंग तो अंदर का होता है ना, ऊपर का नहीं होता, और ये तो मेटल है तो घुमाओगे क्या, है कि नहीं, वो तो पूरी तरह मेटल ही है, क्या पकड़ेगा वो। तो जैसे ही वो अंदर गए, अंदर यानी वो लोग के कंटेनर वहां पे पहुंचे ना, दूसरे कंट्री से भेजा था कंटेनर, जैसे ही अंदर गया कंटेनर को सिग्नल से ओपन किया, सारे ड्रोन्स निकले और सब ने हमला किया एक साथ। क्या खतरनाक रहेगा सोचो कि तुम दूसरे कंट्री में कितने तो 100-200 किलोमीटर दूर बैठे हो, तुमने यहां से सिग्नल दिया है, तब जाके वहां पे कंटेनर ओपन हुआ है और सारे ड्रोन्स उसी टाइम पे एक साथ ऊपर उड़े और सब लोग ने खत्म किया है। सबसे मॉडर्न है ये जो चीज हुआ है सबसे मॉडर्न। अभी तक ज्यादातर आदमी लोग घुसते हैं ना एक बॉर्डर से दूसरा, ऐसा अभी तक नहीं हुआ था, ये एकदम नया है, एकदम नया मतलब एकदम ही नया है। अब वो लोग को समझ रहे नहीं है रशिया को करने का क्या, तो इसलिए अभी बोल रहे अब तो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दिए। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब बेसिकली, तुमने कभी बैलिस्टिक मिसाइल को ये उड़ते हुए देखा है क्या, कभी उसका वीडियो देखना बस, बैलिस्टिक मिसाइल कैसे जाता है, सच्ची बोलूं गूज़बम्स आ जाएंगे लिटरली। जब वो मिसाइल आगे रहेगा पीछे साउंड वेव्स क्रिएट होंगे, यानी साउंड वेव का बैरियर तोड़ के वो आगे निकलने वाला है, और पीछे वो साउंड वेव तब आने वाला है, यानी मिसाइल आगे हिट कर दिया तब तेरे को साउंड आएगा, समझा। यानी साउंड का जितना लिमिट होता है स्पीड का, मिसाइल पहले हिट करेगा बाद में तेरे को साउंड आएगा, और तब तक तू भी नहीं रहेगा, बेसिकली वैसा है, इतना फास्ट। और उसको बस देखना, रशिया ने एक टेस्ट सिर्फ डराने के लिए छोड़ा था, ऐसे ही कि हम लोग फायर कर सकते हैं। वो जो वीडियो है वो देखना, बहुत ही डेडली है, देखने में बहुत अमेज हो गए जितने भी इंजीनियरिंग माइंड्स हैं, तुम लोग को मजा आएगा, वाह क्या कर रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx स्क्वायर क्या दिया है 6x प्लस 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज -1। then m is equal to, then m equals, इसका आंसर बताना कितना है 1/3। बाकी लोग इसका आंसर निकालना। प्रोडक्ट -1 है तो बेसिकली अल्फा इंटू आया नहीं है
अल्फा इंटू बीटा सी बाय है ना, सी क्या है 2m माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा 2m माइनस वन, ए क्या है m, ठीक है। तो c मतलब विदाउट x, जिसका कोई x नहीं होता वो c होता है, जिसके साथ x स्क्वायर रहता है वो क्या रहता है a रहता है, और जिसके साथ सिर्फ x रेज़ टू 1 रहता है वो क्या रहता है b रहता है। तो ये हो गया प्रोडक्ट, तुमको दिया हुआ है कितना है -1, मैंने पुट कर दिया, मल्टीप्लाई करो -m 2m माइनस वन, उठा के इधर लेके आओ 3m, m इक्वल्स टू कितना 1/3, m इक्वल्स टू कितना हो गया 1/3। चलो थर्ड वाला सम देखते हैं। थर्ड वाला सम देखो, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है हम लोग का, Lx² प्लस mx माइनस 2 इक्वल टू क्या है 0, समझिए, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कैसे करेंगे ये वाला, दोनों रूट्स एक दूसरे की क्या है रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा अल्फा। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना होएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स c बाय, व्हाट इज c -2 बाय क्या होएगा l, अल्फा अल्फा क्या हो गया कैंसल, l इक्वल्स टू व्हाट -2। थर्ड वाला, थर्ड हो गया ना, फोर्थ वाला, इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a प्लस 1 x² प्लस दूसरा क्या है 2a प्लस 3x प्लस 3a प्लस 4 इक्वल टू 0 इज -1, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तुमको सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है वो है -1, तुमको प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। कम से कम ये वाला अटेम्प्ट करो, कम से कम थोड़ा हाफ तक भी राइट जाओगे तो चलेगा, स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, सो व्हाट इज b, ये 2a प्लस 3, ये क्या है a और ये क्या है c। तो प्रोडक्ट तुम्हें सम दिया हुआ है, सम कितना है -1, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना होएगा -b/a, और ये दिया हुआ है कितना है -1, और व्हाट इज b 2a प्लस 3, और नीचे कितना होएगा a प्लस 1। अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस तो कैंसिल, समझे ये, तो इसका आंसर निकालना a प्लस 1 इक्वल्स टू 2a प्लस 3, कितना हो गया ये a इज इक्वल टू व्हाट -2। हाँ अब सब्स्टिट्यूट कर दो, -2 प्लस 1 कितना होएगा, इक्वेशन बना लो, मान में दूसरा रूट मिलेगा, -2 प्लस 1 इज व्हाट -x² -2 -4 प्लस 3 कितना होएगा -x -6 प्लस 4 कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू 0, x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसा ही आ रहा है क्या। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 2, समझाइए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c/a ना, तो देखो तुमने 2 का वैल्यू मिल गया, 2 का वैल्यू पुट किया, ये तुम्हारा इक्वेशन है, ये तुमको मालूम पड़ा, ये इक्वेशन है। तुमको क्या दिया हुआ था सम ऑफ रूट्स विच इज व्हाट -1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो व्हाट इज c2, व्हाट इज a1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया 2। क्या दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट्स दिए हुए। देन सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a²
एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ac x प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 इन टर्म्स ऑफ अल्फा इन बीटा इज गिवन बाय। इसका हम लोग को क्या ढूंढना है? सम ऑफ रूट्स। ये कैसे करोगे? और सारे आंसर्स अल्फा और बीटा के टर्म्स में दिए। बाकी स्टूडेंट्स इसका सम ऑफ रूट्स निकालना है। सम ऑफ रूट्स इसका क्या रहेगा? कितना रहेगा? माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन नीचे क्या रहेगा? ए स्क्वायर बराबर है। अब ये कैसे करेंगे? अब ये तो हमारा माइनस क्या हो जाएगा? 2ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया? ए स्क्वायर। अब मैं इसको क्या कर दूंगा? स्प्लिट। इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2ac अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां पे a और इसका एक पावर गया, कितना बचा? 2c अपॉन ए। ये कितना हो गया? b अपॉन ए का क्या हो गया? स्क्वायर। बट व्हाट इज b अपॉन ए? उसका स्क्वायर मतलब क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा ही हो गया ना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का कितना हो गया? स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? 2 अल्फा बीटा। तो हो गया ना 2 अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गए? कैंसल। माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लेते हैं, कितना हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। स्टार्टिंग में कर लो ध्यान देके, तभी इंटरेस्ट आएगा, वरना तो मैथ से चिढ़ जाओगे। वो तो ऐसे ही चिढ़ाते हैं। इस साल मालूम है फाइट हो गया था ऑनलाइन टीचिंग कम्युनिटी में। कोई तो PW वर्सेस ये क्या नाम है, निशान जिंदल करे, जेई एडवांस के एक क्वेश्चन के ऊपर चालू था। जेई एडवांस में एक क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, AOD। ठीक है, 12th का चैप्टर है ये, 12th में AOD करके इसका एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, और उसका आंसर ना एकदम कंफ्यूजिंग था। कुछ लोग बोल रहे बी, कुछ लोग बोल रहे सी, ऐसे करके चालू था। तो PW ने बोला था बी, ठीक है, और निशान जिंदल का कौन सा पता नहीं कौन सा था यहाँ पे, उसका आंसर था सी। उसने बोला था सी और उसका आंसर क्या निकला? सी निकला। और PW का रॉन्ग हो गया था। तो इसी के ऊपर बहुत बहुत बड़ा घमासान। देखो टाइम पास हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? सर आपका ओपिनियन क्या था सर? बाहर में जाए निशान तो PW। क्यों क्यों? आपका मैटर। मैं तो इधर लेक्चर ले रहा था, उधर लफड़ा उधर चालू भी हो गया था, पेपर भी हो चुके थे। मैं तो यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ, बाद में बड़ा लफड़ा हो चुका है रात को जब घर पे पहुंचे। चलो आगे जाऊं मैं। इसके बाद वाला, चलो 6th वाला करो। अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है, और ये चीज हम लोग को दी हुई है। और ऑप्शन में P और Q में सब कुछ आंसर है। ठीक है, ऑप्शन में जो भी आंसर है P और Q के बेसिस पे, अल्फा रेज टू -1 बीटा रेज टू -1। तो अब मेरे को ये -1 हटाना है, तो कैसे करूंगा?
प्लस 1 अपॉन क्या हो गया बीटा इक्वल टू कितना हो गया 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट 2। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो गया बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए ना, तो कितना हो जाएगा माइनस पी एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा क्यू, तो ये क्यू हो जाएगा कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई करो माइनस पी 2q p प्लस 2q कितना हो गया 0। सेवेंथ वाला सॉल्व करना ए बी सी आर रियल अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है 0। इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा कॉमा बीटा अपॉन अल्फा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। कौन से इक्वेशन के रूट्स हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन बी स्क्वेयर अपॉन ए सी क्या होगा। चलो करते अल्फा और बीटा इसके रूट्स है ना, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा दोनों का प्रोडक्ट अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा कितना हो जाएगा सम ऑफ टू रूट्स कितना होएगा माइनस बी अपॉन ए, तो ये कितना हो गया 3 अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर अपॉन अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 3। करेक्ट है ये। अब तुमको मालूम है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा अपॉन बीटा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय। ठीक है, तो पहले इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस और नीचे क्या है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू व्हाट 3। ठीक है, अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर कितना हो गया 5 अल्फा बीटा है कि नहीं, समझा या नहीं समझा। अब अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर क्या होएगा तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा कितना है सी बाय ए और ए क्या हो गया कैंसल, तो बी स्क्वायर अपॉन ए सी इज इक्वल टू व्हाट 5। ये इधर पे मल्टीप्लाई किया और -2 उधर गया तो कितना हो गया +2। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो इसको उधर लेके जाओ है कि नहीं 5 अल्फा बीटा और यहाँ पे -2 अल्फा बीटा उधर गया तो +2 अल्फा बीटा ना। इसके रूट से ये इसका रूट है, ये क्या लिखा है अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इसके दो रूट कौन से ये दोनों एंड व्हाट इज सम ऑफ टू रूट्स माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे माइनस बी कितना होगा माइनस ऑफ -3 ए कितना है 1। चलो 8th वाला अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। ये इक्वेशन दिया है और हम लोग को ये वैल्यू निकालना है। यहाँ पे दोनों पे यहाँ पे कॉमन क्या है अल्फा और बीटा कॉमन है, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब बस दोनों का वैल्यू पुट करना है, बस इतना इजी है। समझे ये। तो आज के दिन न्यू स्टूडेंट सर्वाइव करो, 2-3 लेक्चर सर्वाइव करो, ठीक है। उसके बाद जब नया चैप्टर चालू होगा तब तुम्हें इजी लगेगा। अब बेसिक मैथमेटिक्स तुम लोग को इजी लगेगा। नहीं समझ रहे ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, ये हम लोग का वैल्यू है ए, ये हमारा वैल्यू है बी, ये हमारा वैल्यू है सी, माइनस ऑफ -5 अपॉन 2 अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट सी बाय 3/2 3 और 5 15/4। क्लियर हुआ कैसे करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं? ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 कितना रहेगा? अब जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ये कैसे करेंगे हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये अपना इक्वेशन है और इसके दो रूट्स है, कौन से? अल्फा और बीटा। ऐसा कोई हम लोग ने फॉर्मूला देखा है क्या? नहीं, हमने दो ही फॉर्मूला देखे, कौन से? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 इज अल्फा, 1 इंटू बीटा इज व्हाट? बीटा, एंड 1 इंटू 1 इज व्हाट? 1, ठीक है। तो यहां पे व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय, तो ये हो गया सी बाय। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाय, बट ये पहले से ही माइनस है ना, तो ये क्या होएगा? बी बाय। इसका वैल्यू हम लोग ने पुट किया नीचे, और यहां पे क्या है? प्लस 1, तो ये कितना हो गया? a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए, क्योंकि हम लोग ने a से मल्टीप्लाई किया 1 को। क्लियर हुआ? समझे ना? मुझे नीचे सर ने बोला किरण मैम को कॉल करने, मेरा फ़ोन लेके। तुम्हारे फोन लेके? हाँ। क्या करके आया तू? हाँ, बोला है कॉल। तू घूम रहा था ना, तेरे को पकड़ लिया ना? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, फिर ठीक। चलो ये लिख लो, नहीं बंक करते हुए पकड़ा गया हुआ। चलो ये लिख लो, 10th वाला देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। हम लोग को किसका वैल्यू ढूंढना है? 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, इसका वैल्यू ढूंढना है। क्रॉस मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लाई, क्रॉस किधर? ये पिछले वाले सम जैसा था। पहले क्या करोगे? ये दोनों को क्या करोगे? मल्टीप्लाई, इक्वेशन बनाओगे। तो कम से कम ये ट्राई करो, मल्टीप्लाई करो। यहां पे चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। a इज व्हाट? 1, b इज व्हाट? -5, c इज व्हाट? 7, ठीक है। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस b बाय, तो b तो पहले से ही माइनस है, माइनस, ये कितना हो गया? 5। ये अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c बाय, और c कितना है? -7, -7 हम लोग का अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करो, देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको इससे, 2 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा स्क्वायर, समझाइए। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन किया, 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर को साथ में लाए, ये कितना हो गया? 5 अल्फा बीटा, ठीक है। यहां पे कॉमन क्या है? 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा बीटा, समझे? अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तुम्हें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड प्लस कितना है? 5 अल्फा बीटा, करेक्ट है ये। अब अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते, 2 अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा प्लस 5 अल्फा बीटा, कितना हो गया? ये प्लस अल्फा बीटा हो गया, 2 अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? कितना था हमारा? 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? -7, कितना आया? 43, समझाइए। चलो क्वेश्चन नंबर 11 अटेम्प्ट करो।
लास्ट के दो सम मतलब ये सेकंड रास्ता था सर, उसी में 12:30 12:30 बज के गए। लास्ट के दो समय क्वेश्चन नंबर 11 और 12। चलो 11 कर दो। अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस कितना दिया है, प्लस कितना है, अभी आज जितने में सम छोड़ूंगा कम से कम जो लोग ने अभी तक मॉड्यूल चालू ही नहीं किया था, तुम कम से कम आगे के फिर सम कंप्लीट कर देना, है कि नहीं? तो तुम्हारा मॉड्यूल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मॉड्यूल 4 लूंगा, मॉड्यूल 3 नहीं लूंगा, 4 लूंगा पहले, क्योंकि 3 तो हमारा कौन सा है, इनइक्वालिटीज वाला है, वो कंपेरेटिवली इजी वाला है। तो 4 वाला करेंगे, कौन सा, कॉमन रूट्स। चलो कैसे करेंगे इसको, अल्फा प्लस बीटा कितना रहेगा, रूट अल्फा, अल्फा इंटू बीटा कितना रहेगा, कितना होएगा यहाँ पे, हाँ माइनस रूट। करेक्ट। चलो अब यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे, अल्फा स्क्वायर कितना रहेगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल, हाँ करेक्ट, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। चलो यहां पे अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा कितना है, बीटा, तो इसका मतलब अल्फा क्या होना चाहिए कि तुम्हारा आंसर बीटा है 1, यानी अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 1, तो बीटा मिल गया, तो एक तो वैल्यू मिल गया 1 प्लस बीटा, और अल्फा तुम्हारा कितना है 1, तो ये -1, ये इधर आया 2 प्लस, इसको उधर ही भेज देते हैं, बीटा इक्वल्स टू -2। जो नहीं लिखा है फटफट लिख लो। मैंने पहले अल्फा वाले सब्स्टिट्यूट नहीं किया, पूरा एक्सपैंड किया और फिर बीटा वाले 0 किया। कैसे एक्सपांड किया, इसको होल स्क्वायर किया क्या? हाँ। बंक कर रहा था ना, कहाँ घूम रहा था? इधर ही बाहर था, फोन पे बात कर रहा सर मैंने भी पूरा होल स्क्वायर किया, पर मुझे बीटा प्लस से होल स्क्वायर को 0 आ रहा है, मैं माइनस नहीं आ रहा है, बीटा ना आ रहा है। तुम अगर होल स्क्वायर कर रहे हो 2 अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर हो गया ना, वो भी माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया। अरे दोनों साइड स्क्वायर किया है तो वो तो माइनस तो चला गया ना, तो अल्फा स्क्वायर रहेगा ना। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सिर्फ अल्फा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा कितना है, बीटा ना, तो अगर इसको भी बीटा में कन्वर्ट कर दिया, तुमने इसके बाद क्या किया, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर और अल्फा, ऐसे कैसे कैंसिल कर दूं मैं? सर अल्फा स्क्वायर 1 है, अल्फा भी 1 है। ये देखो 4 प्लस, ये सिनेरियो क्रिएट करते हैं, 2 प्लस यहाँ पे क्या है 6 इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको मैं 3 देता हूँ, लो 3 इक्वल्स टू 2 देता हूँ, कैंसिल करूँ क्या? नहीं सर, बट अल्फा का वैल्यू 1 है ना, वो पता है। अच्छा अल्फा का वैल्यू 1 होने के बाद तुमने किया, सर अल्फा स्क्वायर और अल्फा कैंसिल। ये 1 हो गया, बीटा स्क्वायर हो गया, ये 2 बीटा हो गया, और इधर पे क्या है 1, तो 1 1 क्या हो गया, कैंसिल, कॉमन क्या है बीटा, बीटा प्लस 2 इक्वल टू क्या किया 0, तो बीटा इज इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल्स टू -2। हाँ करेक्ट है। बट सर बाद में पहले मेथड से सिर्फ बीटा -2 आता है, तो 0 नहीं होगा। 0 भी होगा, नहीं ये मेथड से आ रहा है ना, यहाँ पे एक और रूट तुमने इंट्रोड्यूस किया है, 0 भी होगा, लेकिन कभी ऑप्शन में दोनों नहीं मिलेंगे तुमको, ऐसा नहीं होगा। अल्फा इज इक्वल टू
कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। अगर समझो एक ही इसका एक ही आंसर है ना, या तो ये रहता था, ये नहीं होता था, ये होता था, या तो ये नहीं होता था, ये होता था, बट दोनों साथ में नहीं। एडवांस के क्वेश्चन में मल्टीपल आते हैं, ठीक है। एडवांस के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए, चारों राइट हो सकते हैं, या तो 3 राइट हो सकते हैं, इसीलिए टफ रहता है ना। तो अब एडवांस के क्वेश्चन तो है नहीं ये, तो क्वाड्रेटिक से तो नहीं आएगा एक भी। चारों ऑप्शन राइट होते हैं कई बार, जैसे इस बार जिसमें बहुत ज्यादा ये हो रहा था ना, एडवांस के क्वेश्चन में लफड़ा हो गया, वहां पे 2 ऑप्शन राइट थे, तो 2 टिक करना था, एक किया तो गया ना मार्क्स, रॉन्ग है। तो इसीलिए तो टफ रहता है एडवांस क्लियर, क्योंकि तुम हमेशा एक आंसर का आदत रहता है ना। अब यहाँ पे मल्टीपल है, सब कुछ चेक करना पड़ता है। और सबसे टफेस्ट कौन सा रहता है? मैथ्स। अभी ये साल, अभी मैं तुम्हें इंकरेज नहीं कर रहा हूँ कि मैथ्स मत पढ़ना, अभी ये साल एक स्टूडेंट है यश जैन करके, अभी आएगा, ठीक है। अब लेकिन उसका प्रॉब्लम देखो, उसको ना VIT क्लियर हो गया, ठीक है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, अच्छा है, सबसे बेस्ट है, ये हो गया। बहुत सारे NITs के ऊपर आता है ये इंस्टीट्यूट, ये क्लियर हो गया, उसका बिट सेट क्लियर हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है? उसको बोर्ड्स में कितना मिला है, और उसका JEE मेंस का कितना मिला है, ये देखो, ये पूरा सिनेरियो चल रहा है। और उसने 2 साल क्या पढ़ा? सिर्फ मैथ्स पूरा ऑप्शन में ही लेके घूम रहा था हर जगह पे। उसने फिजिक्स और केम पूरा 2 साल अच्छे से पढ़ा है, उसके बेसिस पे उसने ये सब क्लियर किया, ठीक है। लेकिन बोर्ड्स के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, और बोर्ड्स में देखो क्या हो गया, क्या फायदा, कहीं पे भी क्वालिफाई नहीं हुआ। इसके लिए भी 75 ही चाहिए, बिट सेट तो गया, तो इसलिए वो इम्प्रूवमेंट दे रहा है जुलाई का। तो उसको केमिस्ट्री में 70 आया, मैथ्स में 45 आया, फिजिक्स में समथिंग 50 आया। तो मैथ्स कभी पढ़ा ही नहीं, तो बोर्ड्स में तो फिर मतलब ही क्या हुआ, है कि नहीं। अभी जुलाई का इम्प्रूवमेंट दे रहा है। और अभी तुमको बताता हूँ, एक ऐसा कॉलेज है मुंबई में, जो नाम नहीं बताऊंगा, एक ऐसा कॉलेज है मुंबई में जो स्टूडेंट्स का कैसे इसके जैसे सिनेरियो है ना, वो क्या बोल रहे हैं, हमारे यहाँ पे आओ, हमारा सेंटर सिलेक्ट करो। जब री एग्जामिनेशन होता है, जुलाई में होगा, अभी नहीं सॉरी जून को है, 26 जून को, हमारा सेंटर सिलेक्ट करो। एक पेपर क्लियर करने का 1 लाख रुपया, यानी तुमको एक पेपर में 70 अप चाहिए ना, 80 तक, तो 1 लाख रुपया। 3 पेपर में चाहिए तो 3 लाख रुपये। ऐसे कितने बच्चे वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे? 100-200। यानी वो लोग इसमें सिर्फ कमाने का देखे, यानी जितना ज़्यादा डिस्काउंट, कुछ नहीं कुछ नहीं करते। जाओ आगे जाओ। 5 पेपर लेंगे तो सर थोड़ा तो 5 पेपर से क्या है, देखो PCM, क्या पता है EMI भी थोड़ा हाँ EMI ऑप्शनल में सर थोड़ा लग गया नहीं, ये सब कुछ नहीं। 92, 93 एडवांस के लिए नहीं, बैठ ही नहीं सकता ना, क्या बैठेगा, बैठा ही नहीं। उसका तो अभी सबसे बड़ा टेंशन कौन है, मेरे को बोर्ड्स में मार्क्स दो, जो सबसे इजी वाला पार्ट था। तो ये तुम लोग मत करना, बोर्ड्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। मालूम पड़ा सब में मार्क्स लाया और बोर्ड्स का मार्क्स देख रहे हो तो 50 भी क्लियर नहीं हो रहे, तो उसके पेरेंट्स तो एकदम शॉक में थे, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बच्चे ने सब कुछ क्लियर कर रहा है, कैसे हो सकता है उसको बोर्ड्स में नहीं मार्क्स आ रहे। बोर्ड्स तो सबसे इजी था। इस साल सबसे गंदा चेकिंग हुआ है पूरे मुंबई सेक्शन का। उधर मराठवाड़ा ये सब साइड पे सब टॉपर आ रहे 90, 90, 80, और सब मुंबई के बच्चे कितने आ रहे 50, 55, 40, 45, करियर खत्म, ऐसे परसेंटेज है। सर वो कॉलेज का क्या नाम है? नहीं मैं बताऊंगा। क्या? अरे ऐसे कैसे, पैसा देने के लिए क्यों रेडी है तू पहले ही? क्या पता सर पहले राउंड में select करने के लिए। अरे बाप रे बाप, अरे अभी तो चालू हुआ है। तुम लोग पहले ही सोचो कि पैराशूट कैसे ओपन करूंगा। सर पता चला मर गए तो सर सोच के चला ना सर। कौन मर गए? अरे आप? मैं? मेरे को आप सुनाई दिया, तुम लोगों को क्या सुनाई दिया? आप ना,
अच्छा मेरे भी नाम डाला ना, बिना नाम बताए मैं चला गया। ओइचा गावात फंसा रहे तेरे बोलने का ही प्रॉब्लम है। तेरी तो मेरे को मार रहे हैं। रुक तेरे को बताता हूँ, आएगा आगे भी पेपर आएगा। नेक्स्ट तेरे पेरेंट्स मीटिंग में मैं बैठता हूँ तेरे साथ। हाँ वो एक पेरेंट्स मीटिंग होता है, ठीक है, उसके अंदर बता दे स्टूडेंट का रिव्यू क्या क्या करता है क्लास में, सारे टीचर्स बैठे रहते हैं हर एक के साथ। हाँ तो इसका तो मैं ही देखूंगा, मेरे को मार रहे हैं ना। रुक तो अभी मैं उधर बैठूंगा, डैड मारने चाहिए तेरे को उधर, ऐसा ऐसा बोलूंगा। नहीं तुम लोग पेपर इजी रहेगा, उसका चेकिंग मैं करूंगा। वाइटनर मार के सब रॉन्ग आंसर, ठीक है। चलो FLT के टेस्ट के बाद टाइम है अभी। हाँ चलो लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, 12th वाला। मेरे को मार रहे हैं अब तो, मेरे को तो सैटरडे को हनुमान मंदिर जाऊंगा। तेरी वाट है, शनि भगवान के सामने तेरा सुपर ही नहीं दिया, तेरा 7:30 ही चालू होगा। हाँ कौन शांति भवन? हाँ क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन ही खत्म कर दिया इसने। किसका? किरण मैम का? हाँ उठा लो, अरे बाहर जाके बात कर। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द रूट्स बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ द रूट्स, मुझे मार रहे हैं। अरे सर आपका पैराशूट वाले बात क्या बोल रहे हो सर, आप उनकी बात मानिए सर। मेरे को तो आप सुनाई दिया, तुम लोगों को क्या सुनाई दिया? अब तो जान पे बात आ गई है, बाकी सब तो क्या तेल लेने। जान पे बात आ गई तो संभालना ही पड़ेगा तेरे को अभी। नहीं तू मेरे को मार रहा है। उसके कहने का मतलब था आपका पैराशूट बहुत अच्छा है। हाँ सर ये मेरा सर ये मदद आप लोग को कुछ और सुनाई दिया क्योंकि वो इधर एटमॉस्फेयर सर अभी वो अच्छा नहीं है। ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट चल रहा है। हाँ सर इसलिए वो ना थोड़ा ट्रांसलेट होके कुछ और बन जा रहा है सर आवाज। ये बोलना चाहता था। मेरे को मार रहे हैं। चलो ये बताओ कौन सा आ भी गया तुम लोग को? सम ऑफ द रूट्स बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ द रूट्स कितना होएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस कितना होएगा? 2 अल्फा बीटा, और ये क्या होएगा? अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? बुरा टाइम चालू हो गया। सर अभी तक पढ़ाई कर रहा हूँ सर, अब क्या सर? आज तो रोड भी संभाल के चलेंगे। चलो अल्फा प्लस बीटा कितना होएगा? ये कितना होएगा? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। 2 अल्फा बीटा कितना होएगा? 2 ठीक है। एलसीएम कितना है? माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन नीचे क्या है? ये दोनों क्या हो गया? कैंसल, मल्टीप्लाई करो, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2ac कितना हो गया? बी स्क्वायर, ऑप्शन किसमें? ए बी प्लस, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac माइनस ए बी। सबको 2ac के टर्म में क्या? 2ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलो आज के लिए इतना ही। 13 से लेके 20 तक नेक्स्ट लेक्चर में करके आना है, मैं चेक करूंगा।